गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर आए हुए हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला में। जी हाँ दोस्तों, लगभग 10 से 11 दिन हो गए थे। अभी तक मैंने आपको गुजरात स्टेट के गन्ने की फसल, आम की फसल, साग भाजियों की फसल, तमाम प्रकार की फसलों का विश्लेषण किया, बताया, उनके बारे में डिटेल्स से जानकारी दी। और आज हम उत्तर प्रदेश में ये जो फसल है दोस्तों, इसके बारे में आपको हम बताना चाहें। ये कुम्हड़ा का प्लांट है, कुम्हड़े की फसल है। आपने देखा होगा आगरा में सबसे मशहूर पेठा जो इसी कुम्हड़े से तैयार होता है। अभी इसकी बुआई की गई है और प्लांट हमारा लगभग 20 से 25 दिन जैसा हो चुका है। और यहाँ की जो किसानी का पद्धति है, यहाँ की जो खेती बाड़ी है, यहाँ के जो फार्मर हैं, वो कौन कौन सी दवाओं का यूज करते हैं, कौन सी फसल के बीज का प्रयोग करते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको आज मिलने वाली है। और आज जो यहाँ पर किसान है, देखिए आमतौर पर देखा क्या गया है कि दोस्तों आज नए नए किसान, युवा किसान तैयार हो रहे हैं। खेतीबाड़ी में बहुत ही बढ़िया उनको इंटरेस्ट लग रहा है और वो तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं और नई नई क्रॉप्स तैयार करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा फार्मर्स को मिलता है। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। ये कुम्हड़ा का जो फसल है, इसमें उत्पादन कितना आता है, बीघे की अगर हम बात करें तो कितना बेनिफिट्स एक बीघे में मिलता है। और आज हम जो इस खेत के ऑनर से मिलवाने वाले हैं, आपको आज मुलाकात कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने कौन सी प्रजाति का जो बीज है वो डाला हुआ है और इसमें कितना उत्पादन आने वाला है दोस्तों, आज हम सारी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं बुलाने वाला हूं, आइए मिस्टर नवीन द्विवेदी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्कार। हमारे बिल्कुल युवा किसान हैं और खेतीबाड़ी में सर कितने सालों से आपको ये खेतीबाड़ी का काम संभालते हो गया? लगभग कितने साल हो गए? लगभग 5 साल से काम कर रहा हूँ। 5 सालों से आप यहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो फसल की हम बात करते हैं, कुम्हड़े की फसल की, तो ये जो आपने बेला लगाया हुआ है, मैं बोलूंगा एक बार कैमरामैन को ये दिखाए, तो ये जो दूरी आपने रखी है, तो क्या ये माप की दूरी है पौधे से पौधे? जी, हम लोग डिस्टेंस लगभग 1 लट्ठे की, अच्छा, 1 लट्ठे की दूरी रखते हैं, यानी 1 हर के बराबर। तो इसका लगभग 10 फुट पकड़ सकते हैं। हाँ, 10 फीट मिनिमम। 10 बाई 10 में है। जी जी जी, बराबर ना जी। अच्छा, ये कौन सी प्रजाति का पौधा है आपने जो लगाया हुआ है? जी, ये कौन सा प्रजाति है? इसका सीड्स कौन सी प्रजाति का है? ये कलश 789। कलश 789। हाँ, ये लंबा फल होता है इसका। अच्छा। हाँ, एक गोल फल होता है, एक लंबा फल होता है, तो ये लंबे फल वाला, इसका मार्केट में अधिक डिमांड है। अधिक डिमांड, हम लोग इसको बोलते हैं। बराबर। हाइब्रिड सीड है, कलश 789। 789। तो अच्छा, ये जो कचरा है, तो इस पे आपने अभी मुझे लगता है दवा वगैरह लगाई है? जी, जो घास है इसको हम खत्म करने के लिए मीरा 71 हमारे यहाँ मार्केट में आती है, मीरा 71 का यूज किया हुआ है। मीरा 71 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और घास को खत्म कर देते हैं। जी जी। अच्छा, बीच में अब कोई जुताई का पद्धति इस पे नहीं आने, खेड़ करना, जुताई करना, ऐसा अब नहीं आएगा? जुताई का अब नहीं आएगा। मीरा 71 डालने के बाद हम लोग जुताई नहीं करते हैं। जी जी। अच्छा, खेत की तैयारी किस हिसाब से, कौन से टाइम पे, कौन से महीने पे आप चालू करते हैं, जरा डिटेल में बताइए। जी, हम लोग गर्मियों में इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले खेत को जुता करके उसकी घास नष्ट करते हैं। अच्छा। गर्मियों के समय जी जी, हमारा खेत फर्टाइल हो जाए, थोड़ा सा घास मर जाए जी। इसके बाद जैसे ही प्रथम बारिश होती है जी, पहली बारिश में, उसके पहले मैं बताता हूँ कि खेत जोतने के बाद हम लोग इसमें मिट्टी का ढेर बनाते हैं। मिट्टी का ढेर बनाना, बारिश के पहले मिट्टी का ढेर बनाते हैं। फिर इसके बाद उसमें गोबर की पांस लगाते हैं। बराबर, यानी गोबर का जो खत है वो लगा देते हैं आप। हाँ, बिल्कुल, ये देखने को मिल रहा है, ये गोबर की खत आपने ये लगाई हुई है पहले से। जी जी, बराबर। इसके बाद जब प्रथम बारिश होती है हमारी, लगभग वही 25 जून से और 5 जुलाई के बीच में, हाँ, तब हम लोग उसमें बीज का रोपण करते हैं। बीज का रोपण कर देते हैं, बीज का रोपण चालू कर देते हैं। जी जी जी। बीज का रोपण करने के बाद फिर जो है हम लोग क्या करते हैं कि जब पौधा अपना 10 से 15 दिन का हो जाता है, तो इसमें फिर से हम लोग क्या करते हैं, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, यानी आप पौधे पर थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा जो अपना खाद है या गुड़ुआ है, हाँ, उसके चारों तरफ डीएपी लगाते हैं। बराबर। फिर इसके बाद इसको पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल हमारी अच्छी काम करेगी।
तो इसके बाद फिर जो है 15 दिन के बाद फिर जब लगभग पौधा हमारा 20 दिन का हो जाता है तो फिर इसके बाद इसमें हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया जब हमारा पेड़ जो है इस गुड़ुआ से बाहर चल देता है, बेल जी जी, अब ये बेल आपकी जो है हाँ। ये काफी मात्रा में फैलने लगी है। हाँ हाँ हाँ। ये लगभग कितने दिन का पौधा हो चुका है अभी तक? अब ये मान लीजिए कि 20 दिन का पौधा हमारा हो चुका है। 20 से 25 दिन पौधा हो चुका है। 20 से 25 दिन का पौधा हो चुका है। अच्छा, ये आपका जो खेत है ये लगभग मुझे लगता है 8-10 बीघे में आपने ये फसल लगाई है। लगभग 8 से 10 बीघा हमारा लगा हुआ है, जो कि निजी हमने स्वयं किया हुआ। जी जी जी। हाँ। अच्छा, तो ये आगे भी आप थोड़ा दिखाइए हमें। ये जो आपने बनाया हुआ है तो ये आपने प्लॉट बाय प्लॉट बनाया हुआ है। ये आपका इतना प्लॉट हुआ, फिर आगे भी आपने प्लॉट में बनाया हुआ है। जी। तो अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं कि भाई बीघे में हमें इससे कितना बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो उसके बारे में जरा डिटेल से बताइए कि एक बीघे में लगभग हमारा किसान भाई कितना पैसा कमा सकता है? एक बीघे में अगर कुंटल की मैं बात करता हूं तो लगभग 100 कुंटल मिनिमम उत्पादन इसमें होना चाहिए। हाँ, 100 कुंटल से ऊपर भी जा सकता है। हाँ, 100 कुंटल से ऊपर मिनिमम 100 कुंटल होना चाहिए। हाँ। 100 कुंटल अगर हमारे पास है तो उसका मिनिमम प्राइस जो है जी, मिनिमम प्राइस उसका 40,000 रुपए होगा। ठीक। जब कुमड़े का रेट, कुमड़ा या सफेद कद्दू दोनों कहते हैं इसको, हाँ। जब इसको जो है 250 रुपए में हम बेचेंगे प्रति कुंटल, तो हमारा 40,000 रुपए कम से कम आता है। अगर हम अच्छा रेट, इसका रेट जो है 250 से लेकर के 2500 रुपए तक जाता है। अगर हम थोड़ा होल्ड कर देते हैं, अपने फल को तोड़वा के रखवा देते हैं, महीने भर होल्ड कर देते हैं। जैसे पिछले वर्ष मैंने क्या किया कि जब इसका मिनिमम रेट था 250 रुपए, तो मैंने नहीं बेचा उसको। जी। मैंने तोड़वा के रखवा दिया, 1 महीना होल्ड किया, तो मेरा 20,000 रुपए पर टाली। 20,000 रुपया पर टाली, यानी टाली में लगभग 15 से 20 कुंटल आता है। तो ये बिना लागत की फसल है। हाँ। इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बारिश होती रहती है और फ्री की फसल है हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ। और इसमें मेहनत भी कम है और बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको। जी जी। अच्छा, इसमें कभी जीवात का प्रॉब्लम लगता है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कीटनाशक के लिए यही है कि जो भी हमारे यहाँ पे दुकानदार हैं जो ये रखते हैं, एग्रो सेंटर है, दुकानें हैं, तो वहाँ से आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कीटनाशक जैसे हिटसेल मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, कोराजन का इस्तेमाल करता हूँ, उनका मैं छिड़काव करते हैं। तो उससे अगर जीवात का प्रॉब्लम आता है तो वो निकल जाता है, खत्म हो जाता है। और बाकी बेला आपकी चल रही है तो उसके लिए आप हल्का डीएपी और पहले से आपने गोबर की खाद का प्रयोग, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है गोबर की खाद। गोबर की खाद होगी तो ना भी कुछ देंगे तो काम चलेगा। अच्छा, यहाँ की मिट्टी की बात करें तो मिट्टी उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया मिट्टी है। यहाँ की जो जमीन है वो बहुत बढ़िया है, फलद्रुप जमीन है। आप कुछ भी उसमें फसलें लेते हैं तो आपको तकलीफ आने वाली नहीं है। अब मैं मिट्टी की बात बता दूं श्रीमान जी आपको कि अगर मिट्टी दोमट है, दोमट मिट्टी है जो भारी मिट्टी होती है, हाँ, तो उसका जो फल होता है उसका फल बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होता है, वजन भी होता है। हाँ। और जो हल्की मिट्टी है, बलुई मिट्टी तो उसका फल जो है बढ़ेगा तो खूब, लेकिन उसमें क्या है कि वो जल्दी से खराब होने का चांस रहता है। हाँ, तो अगर बलुई मिट्टी में आप खेती करें तो उस फसल को जल्दी से जल्दी बेच दे, रखें ना तोड़ के। अगर दोमट मिट्टी में करते हैं तो उस फल को आप रख सकते हैं 6 से 8 महीना, मैक्सिमम प्राइस पे जाके आप उसको बेचना चाहिए। अच्छा, ये जो व्यापारी लोग हैं, आपका जब फल तैयार हो जाता है, फसलें तैयार, तो क्या खेत से लेके जाते हैं या फिर आपको मार्केट तक पहुँचाना रहता है? नहीं, हम मार्केट तक नहीं पहुँचाते हैं। व्यापारी लोग हमारे खेत पे आते हैं, देखते हैं फसल को और अपना रकम लगाते हैं कितना, फिर अपनी बात कहते हैं। तो इस तरीके से खेत से ही बिक जाता है, ना कि मैं तोड़वाना भी नहीं पड़ता है। खेत से ही व्यापारी तोड़वाएगा, अपना ट्रैक्टर पे लदाएगा और जहाँ पे भी मार्केट हो वहाँ पे ले जाता है। तो बीघे में लगभग 40,000 50,000 की अगर हम बात करें तो अगर तो ये 2 से 3 महीने की 3 महीने की फसल है, मात्र 90 दिन की फसल है, और फार्मर अपना ये बारिश के टाइम पर इसको करता। अच्छा, ये गन्ने की फसल सामने दिख रही है, तो क्या ये गन्ना भी आपका ही है? हाँ, गन्ना भी मेरा ही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो गन्ना जो है हमारा पहले नंबर पर आता है। बिल्कुल सही है। भारत में गन्ना उत्पादन का जो केंद्र है वो अपना उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे आता है। तो ये गन्ने की फसल है। इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें आप कर लेते हैं खेती बाड़ी में? गन्ने के अलावा जैसे इस सीजन की फसल की मैं बात करूँ तो अभी अरहर जैसे बोएंगे हम लोग। हाँ, अरहर है, तुअर हो गया, ये हो गया, ये है। और फिर अगली अगर रबी की फसल बात करें तो गेहूँ है, चना है और सरसों है, लाही है, ये सब चीजें करते हैं। हाँ, तो 3-3 महीने की 4-4 महीने की फसलें होती हैं। जी। अब जैसे इस खेत पे हमने लगभग 3 फसलें ली। इसके पहले हमने यहाँ पे मूंग की फसल ली और ये कुमड़ा की फसल ली। आगे फिर लाही की फसल फिर से लेंगे, सरसों वाली फसल आ जाएगी आपकी।
तो ये पूरे साल आप खेत में हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फसल तैयार होती रहती है। गन्ना है कि गन्ना में एक साल पूरा लग जाता है, बाकी जो भी फसलें हम लोग करते हैं सब त्रैमासिक फसलें करते हैं। त्रैमासिक। अच्छा, पानी का यहाँ पर आपके खेतों में बोर है या फिर कैसे आपका नहर का साधन है, क्या सिंचाई का साधन है? नहर का साधन तो नहीं है इस क्षेत्र में, यहाँ पे हर किसान के पास लगभग ट्यूबवेल का साधन है जी। ट्यूबवेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अगर पानी कोई दिक्कत होती है, बाकी नहर यहाँ पे नहीं है हमारे। बराबर। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही कम उम्र 25 से 30 साल के युवा जो है आज खेतीबाड़ी में उतर रहे हैं और अच्छी से अच्छी प्रगतिशील खेती कर रहे हैं। आपको इन्होंने जानकारी भी दी कि देखिए आप एक बीघे से 40,000 से लेके 50,000 मात्र 3 महीने की फसल है, 90 दिन की फसल है, आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। और बारिश के दिनों में इसमें जो लागत है वो बहुत कम आने वाली है, आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही तमाम वीडियो आपको मैं बराबर अपलोड करता रहूँगा और उत्तर प्रदेश के बारे में, यहाँ की जो खेती का विस्तार है और कौन कौन सी फसलें फार्मर करता है और उनसे उनको क्या बेनिफिट्स मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने टाइम दिया और जानकारी दी। हमारे तमाम दर्शक हैं जो देखते हैं, आज वोट चलता है हमारा चैनल, तो वो लोग देखते हैं कि कौन सी जगहों पर कौन सी फसलें हमारा किसान लेता है। और अगर आज सर मैं बात करूं तो लगभग हमारा 70 से 80% युवा फार्मर है, जिसकी उम्र 25 साल से लेके 45 साल तक की मैं बात करूं तो यंग फार्मर है हमारे, जो नई जो टेक्निक आ चुकी है, आज नए संसाधन उपलब्ध है हमारे पास, तो खेती बाड़ी में एक काम करने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। आप देखेंगे कल्टीवेशन के लिए, आपके ड्रिप इरिगेशन के लिए, पानी का भी जो भी आप सिस्टम देखेंगे, एवरीथिंग इज चेंज, हर कुछ बदल चुका है। दोस्तों इसी सुंदर विचारों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।